गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड हैप्पी न्यू ईयर। सभी को इस नए साल की शुभकामना। हम क्या चाहते हैं, नया साल स्टार्ट होता है कि तो सभी के जीवन में खुशियाँ आए। ये हमारा ये होता है कि नया साल शुरू हो तो अच्छे से शुरुआत हो। इसके लिए हम सब काम काज छोड़ के घर पे फैमिलीज़ के साथ टाइम बिताते हैं, क्योंकि खुशियाँ अपने अच्छे रिलेशनशिप से आती है। खुशियाँ हमारे फैमिली के बॉन्डिंग से आती है। हम किस तरह से व्यवहार करते हैं फैमिली में और समाज में। तो हम क्या है, एक दूसरे को मिलते हैं। न्यू ईयर के दिन हम एक दूसरे को मिलते हैं और बधाइयाँ देते हैं कि ये साल जो गया है उससे बेटर अगला साल गुजरे। दैट मीन्स के हम चाहते हैं कि खुशियाँ बढ़े, हम चाहते हैं कि हमारी तरक्की हो। तो क्या करना चाहिए कि खुशियाँ बढ़ती जाए, बढ़ती जाए, बढ़ती जाइए। तो पहले तो हम खुशी देना सीखेंगे। जब खुशी किसी को देंगे तभी ही खुशी हमारे पास आएगी और बढ़ के वापस आएगी। तो हमें ये सोचना चाहिए कि क्या क्या करना चाहिए या जिसकी वजह से हमारे जीवन में खुशियाँ आए। पहले देना सीखें। अगर आप कुछ देना सीखेंगे तो रिटर्न में आपको कुछ ना कुछ मिलेगा। ये फैक्ट है। एक स्टोरी मैं आपको सुनाती हूँ कि एक दिन एक ट्रेन में एक भिखारी चढ़ा, मांग रहा था पैसे दो, पैसे दो, पैसे दो। तो सभी ने उसको पैसे दिए, मगर एक जो व्यापारी था उसने उसको पैसे नहीं दिए और उन्होंने बोला कि जब तुम मुझे कुछ दोगे तब मैं तुम्हें पैसा दूंगा। तो वो भिखारी था, उसने बोला कि सर मेरे पास तो कुछ है नहीं देने के लिए, तो मैं आपको कुछ नहीं दे सकता। आपको मुझे पैसे देने हो तो दीजिए, वरना ना दीजिए। तो वो भिखारी जो था वो चला गया उतर के, मगर व्यापारी ने उसको पैसा नहीं दिया। तो फिर भिखारी जो था वो घर पे जाके रात को सोचने लगा कि अगर किसी को मुझसे कुछ चाहिए तो मैं क्या दे सकता हूँ। मेरे पास ऐसी क्या चीज़ है जो मैं उसको दे सकता हूँ। क्योंकि उस व्यापारी ने उसको बोला था कि जब तुम कुछ दोगे तब ही मैं तुम्हें पैसा दूंगा। तो वो पूरा दिन पूरा रात 2 दिन तक सोचता रहता है, सोचता रहता है, सोचता रहता है, मैं उसको क्या दूँ। तो एक दिन उसने क्या किया कि वो चल रहा था तो उसके बाजू में एक गार्डन था। तो उसने वहाँ से रोज़ेस ले लिए, 10-15 रोज़ ले लिए और वो भीख मांगने के लिए चला गया। तो रास्ते में जिस चीज़ ने उसको भीख दी उसने एक एक रोज़ सभी को देना स्टार्ट किया। तो लोग काफ़ी खुश हो गए और क्या है, बढ़ चढ़ के देने लगे उसको। तो उसको भी अच्छा लगा कि नहीं, मैं कुछ किसी को दे रहा हूँ, अगर वो मुझे 10 रुपये दे रहे हैं भीख में तो मैं उसको एक रोज़ दे रहा हूँ। तो उसके अंदर से अच्छी से फीलिंग्स आने लगी कि नहीं, आज से मेरे पास है, मेरे पास कुछ देने के लिए है तो मैं देता हूँ। तो क्या है कि लोग भी खुश होते हैं। तो उसने ऐसा सोच सोच के स्टार्ट किया। आज 10 रोज़, कल 20 रोज़, ऐसे ऐसे करके वो सभी को रोज़ देने लगा और उसकी इनकम भी बढ़ गई। तो उसने सोचा कि मैं ऐसा क्या करूं जो किसी वो ट्रेन में जिसने उसको सलाह दी कि तुम देना सीखो, तुम मुझे दोगे तभी मैं तुम्हें कुछ दूंगा। तो वो ऐसे उसको फूल देना अच्छा लगने लगा। तो डे बाय डे उसकी इच्छाएं बढ़ने लगी कि आज मैं 10 दूँ, कल मैं 20 दूँ। इस तरह से उसको इंटरेस्ट आने लगा इस चीज़ में, देने में उसको मज़ा आने लगा। तो उसने क्या किया कि सारे फूल इकट्ठा करके एक दुकान खोली, जिसकी वजह से जो भी लोग आते थे वो उसको रोज़ देते थे, लोग उसको पैसा देते थे। वो भीख मांगने के लिए भी जाता था, मगर उसके वजह से वो भी एक्स्ट्रा टाइम में अपने फूलों की शॉप पे बैठने लगा। और फूलों की शॉप पे बैठता था तो सभी लोग उसकी दुकान से रोज़ ख़रीदने लगे, तो उसकी एक्स्ट्रा इनकम स्टार्ट हो गई। तो उसके लैपटॉप बहुत अच्छे से चलने लगी। एक आइडिया ने उसका पूरा लाइफ चेंज करके रख दिया। तो एक दिन वो क्या करने लगा कि एक दिन वो ट्रेन में चढ़ा तो उसने देखा कि वो मालिक जो इसने एडवाइस दी थी वो था।
तो वो बहुत हैरान हो गया। तो उसने पूरा फूलों का जो उसके पास जितने फूल थे उतने उसको दे दिए और खुशी से बोलने लगा, सर आपको याद है कि आपने मुझे एक एडवाइस दी थी? तो सर ने बोला नहीं। तो उसने बोला कि सर आपने मुझे कहा था कि जब तुम मुझे कुछ दोगे तब मैं तुम्हें कुछ दूंगा। तो वो बोलने लगा हाँ हाँ मुझे याद है। तो उसने फूल्स दिए और सर ने पैसा दिया और बोला कि सर आज मेरी एक बहुत बड़ी दुकान है फूलों की और मैं वो फूल बेचता हूँ और मैं अपनी इनकम कमाता हूँ और ये भी मेरा काम है। जिसकी जो एक आइडिया ने आपने ने दिया, इसकी वजह से मेरी लाइफ चेंज हो गई। सो थैंक यू सर एक एडवाइस देने के लिए। आज आपने मुझे आपके जैसा एक व्यापारी बना दिया। तो क्या है कि एक आइडिया से आपकी लाइफ चेंज हो सकती है। आप बहुत कुछ आपके पास है, मगर वो बाहर निकालने की ज़रूरत है कि आप क्या कर सकते हैं। वो अपने आप में बिलीव करना बहुत ज़रूरी है। तो थैंक यू सो मच और मुझे लगता है कि ये साल भी आपका बहुत ही अच्छा रहेगा। सो थैंक यू।